देखिए, बैक्टीरियल इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी, ये चैप्टर नंबर 6 है। इकोलॉजी का मतलब है रिलेशनशिप ऑफ बैक्टीरिया विद एनवायरनमेंट। रिलेशनशिप ऑफ बैक्टीरिया विद एनवायरनमेंट। बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप जो है, इसे बैक्टीरियल इकोलॉजी कहते हैं। और डाइवर्सिटी का मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स कौन सी है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस हैं, इस तरह उनके डिफरेंट फीचर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अक्रेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ पर हमें मिल सकते हैं? बेटा, अक्रेंस ऑफ बैक्टीरिया देखें तो बैक्टीरिया अकर वाइडेस्ट रेंज ऑफ हैबिटेट। बेटा, हैबिटेट का मतलब होता है प्लेस ऑफ लिविंग। हैबिटेट मींस प्लेस ऑफ लिविंग। प्लेस ऑफ लिविंग को हैबिटेट कहते हैं। तो बैक्टीरिया जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पर, वाइड रेंज ऑफ प्लेसेस पर मिल सकते हैं। कहाँ मिल सकते हैं? बैक्टीरिया आकर इन एयर, वाटर, सॉइल, फूड, बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ह्यूमन। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में भी प्रेजेंट होते हैं और ह्यूमन की बॉडी में भी प्रेजेंट है। हमारी बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आर एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब है बैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। बैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। बैक्टीरिया एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट जैसे बेटा हाई टेम्परेचर, बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में रहते हैं। जैसे बेटा वॉल्केनोज है, वहां बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, गर्म पानी के चश्मे हैं, वहां बैक्टीरिया प्रेजेंट है। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, सेलिनिटी। सेलिनिटी का मतलब है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स। सेलिनिटी, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ऐसी सॉइल जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स हो, वहां पर बैक्टीरिया जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। इसके अलावा हाई टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया आर एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब है बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट जैसे हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, इसके अलावा हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अलावा सेलिनिटी है यहाँ पर। इसके अलावा ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। ये हमने देखा हैबिटेट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ सरवाइव कर सकते हैं? अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने देखा कि अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के मेजर ग्रुप्स कौन से हैं? इसमें हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है, किस बेस पर हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। देखें बेटा, हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। इनकी सेल वॉल की क्या स्ट्रक्चर है इस बेस पर? प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स जो है ये बेटा रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स है। सर नीचे से नजर नहीं आ रहा। जी बेटा, सर नीचे से नजर नहीं आ रहा बोर्ड के। अच्छा मैं एक मिनट। बेटा ये देखें, मेजर ग्रुप्स ऑफ अब आगे बैक्टीरिया। सर। बैक्टीरिया की जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सेल वॉल टाइप, कि इनमें सेल वॉल कैसी है, इस बेस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स के बेस पर, एंडोस्पोर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये आगे चलकर हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म के बेस पर, इसके अलावा ग्रोथ के बेस पर, इसके अलावा न्यूट्रिशन के बेस पर, ये न्यूट्रिशन के बेस पर हम आगे चलकर पढ़ना है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर। इसके अलावा बेटा बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के लिहाज से बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। जैसे बेटा यहाँ पर सेल वॉल की बेस पर बैक्टीरिया की 2 टाइप्स हैं। सेल वॉल की बेस पर बैक्टीरिया की 2 टाइप्स हैं।
और ये जो बैक्टीरिया की 2 टाइप्स हैं सेल वॉल की बेस पर, एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दूसरे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दो तरह के बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं। दो तरह के बैक्टीरिया हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन की अमाउंट ज्यादा होती है। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन की अमाउंट ज्यादा होती है और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन की अमाउंट कम होती है। इसके अलावा सेल वॉल में लिपिड्स की कंटेंट स्ट्रक्चर के लिहाज से ये डिफरेंस, इनमें काफी डिफरेंसेस हैं। आगे हम देखेंगे, आगे ये पूरा टॉपिक है जिसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को हमने डिस्कस करना है। तो इसमें हमने देखा कि बैक्टीरिया जो हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द डिफरेंट बेसिस। कौन कौन सी बेसिस हैं ये आपके सामने नजर आ रही हैं। इन बेसिस पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जा सकता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर स्टिल आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपका माइक म्यूट है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट बेटा था, वो आवाज नहीं आ रही। अच्छा बेटा देखें, साइनो का मतलब है ब्लू। ये बेटा ब्लू ग्रीन एल्जी ने कहते थे, जब डिस्कवर हुए थे तो उस वक्त पता चला कि ये एल्जी है। एक्चुअल में ये बाद में रिसर्च हुई तो ये पता चला कि ये एल्जी नहीं है बल्कि ये बैक्टीरिया है और इन्हें कहा गया ब्लू ग्रीन एल्जी। ब्लू ग्रीन एल्जी क्यों कहा गया? क्योंकि इनमें ब्लू कलर का पिगमेंट है और ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो इन दो तरह के पिगमेंट्स की वजह से इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। जैसे यहाँ पिगमेंट के नाम लिखे हुए हैं, ये देखें, इनमें क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल कौन सा पिगमेंट है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। इसके अलावा फाइकोवेलेंस है, उनमें ब्लू कलर के पिगमेंट है। तो इनकी वजह से इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो बेटा इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें ब्लू और ग्रीन कलर के पिगमेंट है। ग्रीन कलर का पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल, और ब्लू कलर के फाइकोवेलेंस है। इस वजह से इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। बेटा ये जो बैक्टीरिया है मोस्ट प्रोमिनेंट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये सबसे नुमायां है जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है। और खास बात ये है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्यों? ये फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में वाटर यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इनका हैबिटेट क्या है, कहां हमें मिल सकते हैं? बेटा ये जो है ये डैम प्लेसेस, डैम प्लेसेस का मतलब है ये गीली जगहों पर मिल सकते हैं। इसके अलावा एक्वाटिक है, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, डैम प्लेसेस पर मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो एपीफाइटिक भी है। एपीफाइटिक का मतलब है ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी ग्रो करते हैं। ग्रो ऑन प्लांट्स, ये प्लांट्स के ऊपर भी ग्रो करते हैं। बेटा इसके अलावा ये सिम्बियोट्स भी हैं। सिम्बियोटिक का मतलब है कि दे फॉर्म म्यूचुअल रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। सिम्बियोटिक भी है यानी दे फॉर्म रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों को बेनिफिट्स होता है। तो बेटा इनका हैबिटेट है ये डैम प्लेसेस पे, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ एपिफाइटिक हैं, ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट्स, और कुछ सिम्बियोटिक हैं। सिम्बियोटिक का मतलब है ये वाले जो बैक्टीरिया हैं दे फॉर्म
फ्रेंडली रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। इनकी बेटा जो सेल वॉल है वो ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ सेल वॉल है। बेटा इन साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल जो है ये ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ सेल वॉल है। बेटा देखें ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ सेल वॉल कौन सी होती है, इसमें बेटा लेस पेप्टिडोग्लाइकन है, लेस पेप्टिडोग्लाइकन। इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन की अमाउंट कम है और मोर लिपिड्स, लिपिड्स की अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। तो बेटा ये जो इनकी सेल वॉल है इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की अमाउंट कम होती है और लिपिड की अमाउंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। अच्छा बेटा आपको ब्लर तो नहीं नजर आ रहा? अच्छा बेटा देखें ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ सेल वॉल है, इसका मतलब है इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन की अमाउंट कम है और लिपिड्स की अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के हवाले से इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो कम है और लिपिड्स ज्यादा है। मोड ऑफ लिविंग बेटा देखें ये जो है ये बेटा यूनिसेलुलर भी है और लिव सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब है लिव सिंगली। बेटा ये यूनिसेलुलर है और सॉलिटरी का मतलब है लिव सिंगली, या बेटा ये फिलामेंट्स की फॉर्म में होते हैं, या किस फॉर्म में होते हैं, ये फिलामेंट्स की फॉर्म में होते हैं। बेटा देखें ये यूनिसेलुलर है, सॉलिटरी, लिव सिंगली या फिलामेंट्स की फॉर्म में होते हैं और ये कॉलोनी की फॉर्म में भी होते हैं, कॉलोनियल भी है। ये बेटा इसमें आपने बताना है कि ये यूनिसेलुलर है, सॉलिटरी सिंगल रहते हैं, फिलामेंट की फॉर्म में है या कॉलोनी की फॉर्म में हो सकते हैं। बेटा यहाँ पर मैं एक इनकी कॉलोनी बनाता हूँ और उसमें आपको फिलामेंट्स में दिखाऊंगा। बेटा ये देखें ये इनकी एक कॉलोनी है, ये इसके फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, ये कॉलोनी के फिलामेंट्स हैं। इनमें से एक फिलामेंट हम निकाल कर देखते हैं यहाँ पर। बेटा एक फिलामेंट को सेपरेट करके देखें तो ये हमें यू नजर आता है, इस फिलामेंट के ये सेल्स नजर आ रहे हैं। ये फिलामेंट के सेल्स हैं। बेटा ये एक फिलामेंट है, इसमें एक और चेन नजर आ रही है सेल्स की। ये जो फिलामेंट है बेटा इस फिलामेंट में 2 चेन्स हमें नजर आ रही है। ये देखें एक चेन ये है और ये दोनों चेन्स नजर आ रही है हमें। ये एक फिलामेंट है, फिलामेंट में हमें कितनी चेन्स नजर आ रही है? इस फिलामेंट में हमें 2 चेन्स नजर आ रही है बेटा, 2 चेन्स ऑफ सेल्स नजर आ रही है। एक ये चेन है, ये एक 2 चेन्स है। दिस इज फिलामेंट, ये फिलामेंट है बेटा, दिस वन इज फिलामेंट, ये फिलामेंट है। ये जो बेटा फिलामेंट है इसमें जो इंडिविजुअल चेन ऑफ सेल है इसे कहते हैं ट्राइकोम। दिस इज ट्राइकोम। ट्राइकोम क्या है? ट्राइकोम है चेन ऑफ सेल्स इन फिलामेंट। ट्राइकोम है चेन ऑफ सेल्स इन फिलामेंट। ये एक पूरा फिलामेंट है, इसमें एक चेन ऑफ सेल्स ये नजर आ रही है, एक चेन ऑफ सेल ये नजर आ रही है, तो यहां पर 2 ट्राइकोम्स नजर आ रही हैं। तो व्हाट इज ट्राइकोम? ट्राइकोम इज अ चेन ऑफ सेल्स इन अ फिलामेंट। फिलामेंट में जो चेन ऑफ सेल्स है उसे ट्राइकोम कहते हैं। तो इनकी कॉलोनी में फिलामेंट होते हैं या इंडिपेंडेंटली फिलामेंट हो सकते हैं, और फिलामेंट में चेन ऑफ सेल्स होती हैं, उन चेन्स ऑफ सेल्स को कहते हैं ट्राइकोम। ट्राइकोम्स आर कवर्ड बाय म्यूसिलेज शीथ। बेटा देखें म्यूसिलेज शीथ का मतलब है, ये बेटा लिखा हुआ है म्यूसिलेज शीथ।
इसका मतलब है कवरिंग मेड अप ऑफ म्यूसिलेज। कवरिंग मेड अप ऑफ म्यूसिलेज। म्यूसिलेज क्या है? म्यूसिलेज यहां मैं आपको बता देता हूं, ये म्यूसिलेज है, जैसे ये मैंने इसके बाहर फिलामेंट के बाहर बनाया है, दिस वन इज म्यूसिलेज। म्यूसिलेज बेटा स्टिकी पॉलीसैकेराइड है। म्यूसिलेज इज स्टिकी पॉलीसैकेराइड। म्यूसिलेज जो है ये स्टिकी पॉलीसैकेराइड है। म्यूसिलेज स्टिकी पॉलीसैकेराइड है जो चिपचिपा सा होता है, इस वजह से ये इनके फिलामेंट के बाहर भी होता है और हर एक सेल के बाहर भी होता है। तो बेटा ये जो है ये कॉलोनी में भी हो सकते हैं, फिलामेंट भी हो सकते हैं, जैसे ये इसके फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं। तो बेटा फिलामेंट को देखें तो फिलामेंट के अंदर चेन ऑफ सेल्स नजर आती हैं। इस चेन ऑफ सेल को क्या कहते हैं? ट्राइकोम। ट्राइकोम इज द चेन ऑफ सेल्स इन फिलामेंट। यहाँ पर दो ट्राइकोम नजर आ रही है, एक ट्राइकोम भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। और ये जो है ये एक स्टिकी कार्बोहाइड्रेट है, स्टिकी पॉलीसैकेराइड है, जिसे म्यूसिलेज कहते हैं। बेटा ये मैंने आपको बताया ट्राइकोम, म्यूसिलेज, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखें इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं। इनकी एग्जांपल्स यहां मैं लिखता हूं साइनोबैक्टीरिया की। एक है नोस्टोक, नोस्टोक इनकी एग्जांपल है, और एक है एनाबीना। ये दो एग्जांपल डिस्कस की गई हैं। ये बेटा नोस्टोक और एनाबीना आर एग्जांपल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं नोस्टोक एंड एनाबीना। अब बेटा हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया का फोटोसिंथेटिक सिस्टम, कि साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस किस तरह होती है और कौन सा सिस्टम है जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है। ये टू एग्जांपल्स हैं साइनोबैक्टीरिया की, नोस्टोक एंड एनाबीना। देखिए बेटा फोटोसिंथेसिस हम डिस्कस करते हैं साइनोबैक्टीरिया में। ये बेटा ऐसे है कि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। फोटोसिंथेसिस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में होती है। ये देखें ये साइनोबैक्टीरिया का एक सेल है, और ये साइनोबैक्टीरिया के सेल के सेंटर में, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है, ये प्रोकैरियोट्स है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये प्रोकैरियोट्स है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियस की जगह पर जो डीएनए होता है, क्रोमोसोम इनका वहां पर होता है। तो बेटा ये इनका न्यूक्लियोइड है, ये इनकी सेल वॉल है, दिस वन इज द सेल वॉल। जो बेटा ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के आउटर रीजन में ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट इन आउटर रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट इन आउटर रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के आउटर रीजन में थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स है, और ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स है इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है। तो देखें बेटा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट इन आउटर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाहर ये बेटा साइनोबैक्टीरिया का एक सेल है, ये साइनोबैक्टीरिया का एक सेल है, जो सेंटर में उसका न्यूक्लियोइड है, सेंटर में क्या है? न्यूक्लियोइड है, और ये इसका साइटोप्लाज्म है, और ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स है। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट इन आउटर रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के आउटर रीजन्स में प्रेजेंट होती है, यहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। बेटा देखें इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनके मुताबिक हम देखते हैं। इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इसके अलावा इनमें फाइकोबिलेंस है। फाइकोबिलेंस क्या है? फाइकोबिलेंस आर प्रोटीन पिगमेंट्स। फाइकोबिलेंस आर प्रोटीन पिगमेंट्स। फाइकोबिलेंस प्रोटीन पिगमेंट्स है। ऐसे पिगमेंट्स हैं जिनकी केमिकल नेचर प्रोटीन है। ऐसे पिगमेंट्स हैं जिनकी केमिकल नेचर क्या है? प्रोटीन है। तो बेटा इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए और फाइकोबिलेंस है। तो फाइकोबिलेंस प्रोटीन पिगमेंट। मादी तंग ना कर, मैंने पकड़ना है, चुटना है तुझे। बेटा देखें फाइकोबिलेंस जो है वो क्या है? प्रोटीन पिगमेंट्स है फाइकोबिलेंस। और फाइकोबिलेंस की डिफरेंट टाइप्स हैं। इनमें से एक टाइप मैं यहां लिखता हूं बेटा, ये देखें जो इनमें फाइकोबिलेन प्रेजेंट है, यहां लिख रहा हूं इस तरफ में, ये बेटा इस तरह मैं लिख रहा हूं यहां पर फाइकोबिलेंस की टाइप।
ये देखें बेटा, फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन सर ये बोर्ड सही नजर नहीं आ फाइकोबिलेन की टाइप है। फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन इज देयर प्रीडोमिनेंट सर बोर्ड सही नजर नहीं आ रहा। फाइको नहीं, मैं यहां बता रहा हूं, वो तो प्रोटीन मैंने बताया। फाइकोबिलेंस क्या है? ये प्रोटीन पिगमेंट्स है। फाइकोबिलेंस क्या है? प्रोटीन पिगमेंट्स हैं। बेटा आपको क्लियर नजर आ रहा है? जी सर सही नजर आ रहा है। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। बेटा देखें, मैंने आपको बताया फाइकोबिलेंस प्रोटीन पिगमेंट्स हैं, और फाइकोसाइनिन इज देयर प्रीडोमिनेंट फाइकोबिलेन। बेटा जो फाइकोसाइनिन है, इनका प्रीडोमिनेंट का मतलब है मेन, सबसे ज्यादा अमाउंट में जो मिलता है, इनका मेन फाइकोबिलेन है। और फाइकोसाइनिन क्या है? फाइकोसाइनिन ब्लू प्रोटीन पिगमेंट है बेटा। फाइकोसाइनिन इज ब्लू प्रोटीन पिगमेंट। फाइकोसाइनिन जो है ये ब्लू प्रोटीन पिगमेंट है। ये ऐसा प्रोटीन पिगमेंट है जिसका कलर जो है ब्लू है। फाइकोसाइनिन इनका ब्लू प्रोटीन पिगमेंट है। बेटा ये मैंने इसके मुताल्लिक बताया, ये देखें बेटा, ये मैंने आपको बताया फाइकोबिलेंस प्रोटीन पिगमेंट है, और फाइकोसाइनिन इज देयर प्रीडोमिनेंट मेन फाइकोबिलेन है, और फाइकोसाइनिन ब्लू प्रोटीन पिगमेंट है। बेटा एक और बात मैं आपको बताता हूं इसमें, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। बेटा एक बात आपने याद रखी, जो बाकी बैक्टीरिया जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। बाकी बैक्टीरिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं और वो सल्फर रिलीज करते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर यूज करते हैं, और ये जब वाटर यूज करते हैं, ये देखें, दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करते हैं। अगर ये वाटर यूज करते हैं तो रिलीज ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट। तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्या रिलीज करते हैं? ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दे यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये वाटर यूज कर रहे हैं इसलिए दे रिलीज ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। एंड इट इज बिलीव्ड दैट साइनोबैक्टीरिया जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स who introduced oxygen in primitive environment. Cyanobacteria were first organisms who introduced oxygen in environment. ये पहले ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि इन्होंने वाटर यूज किया और ऑक्सीजन रिलीज की। इसलिए बेटा ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को रिलीज किया। बेटा दे हैव बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। बेटा ये जो फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम क्या है बेटा? फोटोसिस्टम इज अ क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिस्टम क्या है बेटा? क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का क्लस्टर है। फोटोसिस्टम PS, फोटोसिस्टम जो है वो क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने में हेल्प करता है। इनमें दो तरह के फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, और इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इनमें प्रेजेंट है। बेटा देखें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनकी और प्लांट्स की क्या सिमिलरिटी है फोटोसिंथेसिस के साथ, देखिए साइनोबैक्टीरिया और प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में क्या सिमिलरिटी है। प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया दोनों में क्लोरोफिल ए है, दोनों यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस,
बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड 2 आर प्रेजेंट। ये बेटा इनमें सिमिलैरिटी है इनकी, और प्लांट्स के साथ, इनकी प्लांट्स के साथ क्या सिमिलैरिटी है? इनकी प्लांट्स के साथ सिमिलैरिटी है क्लोरोफिल ए यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट, और बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड 2 आर प्रेजेंट। ये हमने डिस्कस किया इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेसिस। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट पॉइंट है हेटेरोसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हम देखते हैं बेटा, देखें हेटेरोसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेटा देखें हेटेरोसिस क्या है। जैसे आपको ये एक चेन नजर आ रही है, इसमें बेटा ये सेल नजर आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स नजर आ रहे हैं इस चेन में। ये बेटा एक हेटेरोसिस्ट है। हेटेरोसिस्ट जो है ये बेटा थिक वॉल्ड सेल्स है। हेटेरोसिस्ट क्या है बेटा? थिक वॉल्ड सेल्स इन ट्राइकोम्स। ट्राइकोम में बेटा, ट्राइकोम चेन ऑफ सेल्स को कहते हैं। तो बेटा ये थिक वॉल्ड सेल्स हैं, ट्राइकोम में थिक वॉल्ड सेल्स हैं विदाउट न्यूक्लियाई, विदाउट न्यूक्लियाई, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ना इनमें न्यूक्लियस है ना इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। बेटा हेटेरोसिस्ट, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, सिस्ट का मतलब अंदर से हॉलो है। तो हेटेरोसिस्ट जो है ये थिक वॉल्ड सेल्स हैं ट्राइकोम में, इस चेन ऑफ सेल्स में थिक वॉल्ड सेल्स हैं विदाउट न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस भी नहीं है, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी नहीं है। इनमें बेटा एक एंजाइम होता है जिसे नाइट्रोजिनेज कहते हैं। एक एंजाइम है जिसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजिनेज। और ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजिनेज एंजाइम हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन है चेंज ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन है चेंज ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में चेंज करना, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बेटा इनमें क्या होता है? इनमें हेटेरोसिस्ट होते हैं साइनोबैक्टीरिया में, और ये जो हेटेरोसिस्ट हैं ये क्या करते हैं बेटा? हेटेरोसिस्ट जो हैं वो क्या है? थिक वॉल्ड सेल्स हैं ट्राइकोम में, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होते। इनकी खास बात यह है कि इनमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, और ये एंजाइम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी चेंज ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में चेंज करते हैं, जैसे नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में चेंज कर देते हैं। इस तरह दे इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, दे इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे बेटा ये वाला, ये साइनोबैक्टीरिया है नॉस्टोक और एनाबीना। ये जो बेटा नॉस्टोक और एनाबीना है इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है और ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ये बेटा मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया डिटेल से बताया। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लें। जी बेटा। सर हाँ जी सर आपने जो पिछले चैप्टर में टॉपिक्स पढ़ाए हैं काइंडली बता सकते हैं? मैंने कुछ क्लासेस नहीं ली थी। अच्छा बेटा वो मैंने रिकॉर्डिंग की थी लेकिन वो व्हाट्सएप पे आ नहीं रही थी, तो ऐसे है कि मैं अभी ना इस तरह करूँगा।